शराब घोटाले में कानून मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। कैलाश गहलोत उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत ने अपने फोन नंबर तेजी से बदले, अपना आधिकारिक आवास विजय नायर को इस्तेमाल करने के लिए दिया। ये सारे आरोप और इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द पूछताछ का सिलसिला। इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है कैलाश गहलोत और उनसे पूछताछ हो रही है। सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी तेजी से फोन नंबर बदलने की जरूरत क्या थी और अपना आधिकारिक आवास आप विजय नायर को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्यों दिया। ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो टीम थी उसमें भी कैलाश गहलोत जो है वो शामिल थे। तो इन सारे पहलुओं को समझते हुए वो भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या विभाग उनके पास थे ये भी जरा देखिए। गृह, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, महिला बाल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे विभाग उनके पास थे। शराब घोटाले की अब जांच की जो आंच है वो कैलाश गहलोत तक पहुंच चुकी है और उनसे कई सवाल इससे इर्द गिर्द पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, शराब नीति बनाने वाले मंत्री समूह का ये हिस्सा रहे हैं। इन पर आरोप लगा कि दक्षिण की लॉबी को शराब नीति लीक की गई है। तो ये सारे आरोप और इन्हीं आरोपों पर जवाब जो है उनका लिया जा रहा है। आरोपी विजय नायर को सरकारी आवास क्यों दिया गया। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। एक लंबी फहरिस्त है श्रेया सवालों की और सबके सवालों की बौछार के सामने है कैलाश गहलोत। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे के आसपास कैलाश गहलोत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए हैं। कुल 5 घंटे हम कह सकते हैं। उस बीच में लंच ब्रेक के साथ उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बताना बेहद जरूरी है कि उनकी जो पूछताछ हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल थे जो जिन पे ये जिम्मेदारी थी जो एक्साइज पॉलिसी अंडरस्कैनर है 21-22 की वो बनाई जाए। ये ड्राफ्ट पॉलिसी जब फॉर्मुलेट हुई भी नहीं, उससे पहले ही कैसे लीक हुई इस बारे में बातचीत करने के लिए ही ईडी ने कैलाश गहलोत को समन किया है। दूसरी अहम मुद्दा जो विजय नायर बताया जाता है मिडिल मैन है, ईडी ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के खास थे। सारे जो साउथ कार्टेल और आम आदमी पार्टी के बीच जो मीटिंग्स थी उन सारी चीजों को देखभाल कर रहे थे। वही विजय नायर अलेजिडली कैलाश गहलोत के गवर्नमेंट बंगलों में रुके हुए थे। ये क्यों था, ये कैसे पॉसिबल था, इन सारे विषय में कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इन जो समय की हम बात कर रहे हैं जब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई, इसके बाद जब इसकी जांच शुरू हुई, कैलाश गहलोत ने अलेजिडली बहुत बार अपने फोन्स चेंज किए हैं। इन सारी चीजों के विषय में उनसे बातचीत की जा रही है। उसके बाद ही क्लियर होगा कि आगे इनको फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन किया जाता है या नहीं। तो फिलहाल बयानों के तीर भी चल रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं। उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए है।